वेलकम टू द क्लास बच्चों। हम जो है बच्चों ज्योग्राफी ऑप्शनल में जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं और आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जानेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है पृथ्वी का जो है पृथ्वी के ऊपर जो धरातल है उसका जो है ओरिजिन हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हुई अपने इनिशियल पोजीशन से जिस पोजीशन में आज हम देख रहे हैं अर्थ की क्रस्ट को, वो किस तरीके से जो है आज बनी। तो जानेंगे बच्चों ये सब। इससे पहले यदि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी ही और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों आइए अब जानते हैं कि ओरिजिन जो है कैसे हुआ पृथ्वी की क्रस्ट का। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जब बच्चों ओरिजिन की और इवोल्यूशन की जो है बात करते हैं कि पृथ्वी के जो धरातल जो है अर्थ क्रस्ट जो है ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की वो किस तरीके से बनी और किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, तो हम बच्चों कहते हैं कि अराउंड जो है पृथ्वी हमारी, जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है कब बनी बच्चों 4000 मिलियन ईयर से अगो पहले जो है हमारी पृथ्वी बनी हम कहते हैं। लेकिन बच्चों एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो क्या है स्टडी, देखो सिलेबस में क्लियरली डिमार्केट है कि हमें जो है किस चीज की स्टडी करनी है बच्चों, हमें जो है अर्थ क्रस्ट की करनी है। मतलब पृथ्वी के ऊपर की सतह की स्टडी करनी है कि वो आखिर जो है किस तरीके से बनती है, किस तरीके से इवॉल्व होती है धीरे धीरे। तो हमें जो है सिलेबस में यही जो है जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस में ये जो है डिमार्केट स्पेशली डिमार्केट किया गया है कि सिर्फ अर्थ क्रस्ट, नॉट दी इसके बारे में नहीं बोला गया कि आपको जो है किसके बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में जो है आपको नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। सोलर सिस्टम जो है या फिर जो है सेलेस्टियल बॉडी है ये आपको जो है पढ़ने है सिर्फ जो है प्रीलिम्स के लिए, जो है आपको जो है तैयारी करनी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन बच्चों ऑप्शनल में जो है स्पेशली जो है अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल फीचर्स की बात की गई है कि टेरेस्ट्रियल जो फीचर्स हैं उनको जो है स्टडी करना है हमें इसके अंदर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। तो बच्चों अगर हम सेलेस्टियल या सोलर सिस्टम की बात करें तो बच्चों सोलर सिस्टम जो है किस तरीके से जो है जनरेट हुआ या किस तरीके से ओरिजिन या इवॉल्व होता है बच्चों। देखो सबसे पहले था नेबुला। नेबुला क्या होता है बच्चों, ये था बच्चों क्या होता है डस्ट का और जो है क्लाउड्स का जो है गैसेस का जो है क्लाउड्स होता है, मतलब डस्ट का एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर नेबुला के अंदर, और क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स एंड जो है गैसेस का जो है एक क्लाउड होता है, ये है बच्चों नेबुला। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों ये नेबुला है। नेबुला में क्या है डस्ट पार्टिकल्स हैं बच्चों, जो आपको दिख रहे होंगे ये सब के सब क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं। धीरे धीरे बच्चों बाय द टाइम होता क्या है सोलर सिस्टम में, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जो है प्रोसीड करते जाते हैं चीजें क्या होती जाती हैं बच्चों कंडेंस होती चली जाती हैं। धीरे धीरे कंडेंस होती जा रही हैं चीजें, जो है कूल होती जा रही हैं। हम पहले बात कर रहे थे कि बिग बैंग की, जो है बिग बैंग होता है हमारा, बिग बैंग मतलब पहले जो है पूरा यूनिवर्स जो है एक छोटे से जो है बिल्कुल जो है बॉल शेप के अंदर था, पॉइंट शेप में, और फिर जो है एक बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है, ग्रेट एक्सप्लोजन होता है, जिसे हमने नाम क्या दिया था, जिसे हमने नाम दिया था कि क्या होता है एक्चुअल में बिग बैंग होता है। तो बिग बैंग जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की पूरा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर गया है, और जो है धीरे धीरे जो है अभी क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जो है क्या होता जा रहा है कंडेंस होता जा रहा है, कूलिंग होती जा रही है। धीरे धीरे कूलिंग होने के साथ बच्चों क्या हुआ, अलग अलग से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है क्या हुआ, सारा मास जो है स्टार्स बने बच्चों, स्टार्स बनने के साथ जो है फिर जो है प्लैनेट्स बनते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है अलग अलग की जो फोर्सेस लगती है प्लैनेट्स की और सन की, उसके कारण जो है मास जो है क्या हो जाता है, सारा मास जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। जैसे जैसे कंडेंस होता है कूल होना स्टार्ट होता है तो बच्चों हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा जो है टोटल जो है यूनिवर्स जो है यूनिवर्स फॉर्म होता है, या कहें कि हमारा जो है सोलर सिस्टम जो है फॉर्म्ड हो जाता है बच्चों। तो ये आपको जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है बच्चों स्पेशली जो है तैयार करना है कि कैसे जो है स्टार्स, कैसे जो है हमारी गैलेक्सी बनती है, गैलेक्सी बनी कैसे जो है हमारे स्टार्स बने, कैसे जो है हमारे जो है प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स बनने के बाद कैसे जो है हमारा जो है सोलर सिस्टम जो है फुली जो है डेवलप हो गया, जो है ये जो आपको जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ध्यान रखना है इन चीजों की जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है सेलेस्टियल के अंदर आते हैं सारी की सारी चीजें। लेकिन हमें जो है चीजें जो तैयार करनी है बच्चों वो हमें किससे तैयार करनी है, सिर्फ फोकस करना है अर्थ क्रस्ट पे जो है किस तरीके से बना, मतलब हमें टेरेस्ट्रियल चीजों पे जो है फोकस करना है कि अर्थ क्रस्ट जो है किस तरीके से जो है फॉर्म्ड हुआ, इवॉल्व हुआ बच्चों। तो अब आइए अब देखो अर्थ क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात अगर हम करें
कि पृथ्वी का जो है पुराना जो है इतिहास क्या रहा होगा, किस तरीके से ओरिजिन इवॉल्व हुआ होगा। देखो, अगर पुराने टाइम से अगर आज तक देखें कि पृथ्वी का जो डेवलपमेंट हुआ है एज ए प्लेनेट के तौर पर, प्लेनेट के तौर पे जो पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। देखो, वो 4 स्टेजेस थी प्लेनेटरी डेवलपमेंट की। जो इवोल्यूशन हुआ बच्चों को क्या था, 4 स्टेज थी प्लेनेटरी डेवलपमेंट की। ये आगे स्टेजेस हम करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्ली हिस्ट्री अगर देखें तो वो पैरेलली जो है ये सारी 4 स्टेजेस जो है चलती हैं। कैसे चलती हैं बच्चों 4 स्टेजेस? ये पैरेलली एक दूसरे के समांतर जो है ओरिजिन होता है इनका, इवोल्यूशन करते हैं ये अर्थ सरफेस की। तो बच्चों इनके बारे में हम जानेंगे। देखो, जब हम अर्थ की बात करते हैं बच्चों, जो स्टार्टिंग में हमारा अर्थ जो है कैसा रहा होगा। स्टार्टिंग में बच्चों हमारा जो अर्थ था वो एक मोल्टन अर्थ था, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे हम कहते थे कि प्रोटो अर्थ। कि पुरानी जो हमारी अर्थ थी उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो अर्थ कहते हैं। प्रोटो मतलब बच्चों ओल्ड अर्थ। मतलब ओल्ड अर्थ थी हमारी, वो बिल्कुल कैसी थी, वो मोल्टन फॉर्म में थी बच्चों, पिघली हुई थी, एकदम मोल्टन था, तरल पदार्थ था बच्चों, मोल्टन अर्थ। तो देखो, हमने जो बात करी बच्चों की 15 बिलियन ईयर्स को जो है क्या हुआ, 15 बिलियन ईयर्स को जो है क्या हुआ था बच्चों, कि बिग बैंग हुआ बच्चों। पूरा यूनिवर्स का मास जो है एक बिल्कुल कन्फाइंड पोजीशन पे था एक स्मॉल बॉल में, और वो जो है बिग बैंग एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन होने पे बच्चों पूरा यूनिवर्स जो है बनता है। फिर धीरे धीरे जो है स्टार फॉर्म्स हो जाते हैं। 10 बिलियन ईयर्स को जो है स्टार फॉर्म्स होते हैं। फिर जो है हमारा सन जो है, सन भी जो है फॉर्म्ड हो जाता है। अराउंड जो है 5 बिलियन ईयर्स को जो है हमारा सन बन जाता है। तो धीरे धीरे जो है हम कहते हैं कि मोल्टन अर्थ था हमारा जो है, यही जो है बच्चों क्या है, ये प्रोटो अर्थ जिसकी हम बात करेंगे। कि हमारी जो पुराना धरातल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोटो अर्थ से स्टार्ट हुआ। कि वो जो हमारा कितने कितने साल पहले बच्चों, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो या 4 बिलियन ईयर्स अगो जो है हमारी अर्थ कैसे फॉर्म में थी, मोल्टन थी, बिल्कुल जो है पिघली हुई थी, धरातल थी। फिर जो है धीरे धीरे ओशियंस आए, या फिर जो है धीरे धीरे जो है लाइफ आई, धीरे धीरे जो है सब चीजें जो है इवॉल्व होने लगी, इकोसिस्टम बनने लगा, एनवायरनमेंट बनने लगा। तो इसी तरीके से जो है इवॉल्वमेंट हुआ अर्थ सरफेस का बच्चों। तो अब आइए बच्चों देखते हैं, जब अर्थ एज ए प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, कि अर्थ जो थी हमारी पृथ्वी जो थी वो एक जो है प्लेनेट की तरह जब इवॉल्व हुई, तो वो किस तरीके से इवॉल्व हुई बच्चों। तो काफी जो है प्रोसेस थे बच्चों। सबसे पहले ये हुआ कि बोmbardment होना स्टार्ट हो गया बच्चों। बोmbardment क्या होता है, प्लैनेट्स जो है एक दूसरे से टकराने लगे। छोटे प्लैनेट्स जो थे, मतलब छोटे प्लैनेट्स थे या बड़े प्लैनेट्स से जो है क्या क्या चीजें टकराने लगी, मेट्रोइड्स जो है टकराने लग गए, एस्ट्रॉइड्स जो है टकराने लग गए, कॉमेट्स जो है टकराने लग गए। यूं कहें कि पृथ्वी के जो प्लैनेट्स जो है ये सारी की सारी चीजें जो है आपस में आके टकराने लगी, बोmbardment होनी स्टार्ट हो गई बच्चों। बोmbardment होने से क्या होगा, बोmbardment होने से ये होगा कि जैसे जैसे ये चीजें टकराएंगी तो जो सरफेस जो होगा, प्लेनेट का जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। वहां पे जो है गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ने से बच्चों क्या होगा, हीटअप होने से जो है पृथ्वी का स्टेट कैसा हो जाएगा, मोल्टन बच्चों। वो कैसा हो जाएगा, पिघल जाएगी बच्चों, बिल्कुल जो है तरल पदार्थ में जो है आ जाएगी। जब ये बोम्बार्ड करेंगे मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड और कोमेट्स, जब जो है टकराएंगे पृथ्वी से आके, एक ऐसी स्टेज थी जब ये मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कोमेट्स जो है पृथ्वी से आके टकरा रहे थे। तो उस वक्त जो है पृथ्वी की स्टेट कैसी थी, मोल्टन स्टेट में थी। जब बच्चों एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोइड्स और कोमेट्स जो है पृथ्वी से आके टकराएंगे, तो फाइनली यही बात है कि बच्चों पृथ्वी का साइज जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो टकराएंगे, और पृथ्वी किस स्टेट के अंदर है, पृथ्वी जो है मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो मोल्टन स्टेट के अंदर है तो वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड और कोमेट्स जो है। और इससे क्या होगा, फाइनली जो है पृथ्वी का साइज क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज ऑफ जो अर्थ है बच्चों, फाइनली वो क्या होता चला जाएगा, तो बच्चों साइज जो है अर्थ का क्या होता चला जाएगा, वो बच्चों जो है इंक्रीज होता चले जाएगा। देखो इमेज के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि हमारी जो प्रोटो अर्थ थी वो कैसी स्टेट में थी बच्चों, वो थी मोल्टन स्टेट में बच्चों, तरल पदार्थ में थी, बिल्कुल मोल्टन स्टेट में। तो मोल्टन स्टेट में थी बच्चों, देखो इस तरीके से जो है स्टेट थी। और ये जो है यहाँ से बच्चों आके क्या टकरा रहे हैं, देखो मेट्रोइड्स आ रहे हैं, कोमेट्स आ रहे हैं, वो जो है पृथ्वी के सरफेस से जो है टकरा रहे हैं। और धीरे धीरे जो है पृथ्वी का साइज जो है क्या हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी का साइज जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, और जो है हीटअप हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगी,
पृथ्वी जो है हीटअप होती चली जाएगी। और किस स्टेट में होगी पृथ्वी हमारी? ये मोल्टन स्टेट के अंदर होगी, बिल्कुल जो है तरल पदार्थ में जो होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है ये सारा का सारा तरल पदार्थ जो है एक ही पॉइंट की तरफ जो है सारा कंडेंस होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो बच्चों मेटेराइट्स और ये बोम्बार्डमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमने पढ़ा बच्चों कि क्या होगा, जैसे जैसे एस्ट्रॉयड जो है बोम्बार्ड करेंगे वैसे वैसे हीट जनरेट होती चल जाएगी। और जो है प्रोटो अर्थ के अंदर जो पुरानी हमारी पृथ्वी है वो उसका जो है साइज क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे उसका साइज जो है क्या होता चल जाएगा बच्चों, ऐड होता चले जाएगा। एक चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है साथ के साथ जो है नोट्स बनाते चले जाने हैं अपने रजिस्टर में। यदि आप जो है नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और फिर जो है अपने जो है नोट्स बनाइए। हम जो है बच्चों हर एक टॉपिक को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बच्चों हर एक टॉपिक को जो है कवर करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। बस जिस सीरीज में हम जो है क्लासेस ले रहे हैं बच्चों उस सीरीज के अंदर जो है आप क्लासेस लगाते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए, समझते जाइए। कुछ समझ ना आए तो बच्चों कमेंट में जो है आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ जो है अपने नोट जो है बनाते जाइए बच्चों। इसी के साथ बच्चों देखो, जब जैसे जैसे जो है बम्बार्डमेंट जो है स्टार्ट हुई, आपस में जो है प्लैनेट्स जो है एक दूसरे से टकराने लगे बच्चों। जैसे ये था हमारे बच्चों पृथ्वी, अर्थ से जो है क्या हुआ बच्चों, अर्थ के साथ जो है जितने भी मेट्रोइड्स थे या जो है कहें कि जो है कोमेट्स थे बच्चों, ये सबके सब जो है पृथ्वी के धरातल से आके जो है क्या होने लग गए, सबके सब जो है बम्बार्ड करने लग गए। बम्बार्ड करने से बच्चों हुआ क्या, बम्बार्ड करने से जो है हीट जनरेट हुई काफी। और ये जो साइज था बच्चों, ये हुआ क्या, ये साइज जो है जो भी चीजें टकरा रही थी वो पृथ्वी के धरातल में जो है क्या हो गई, पृथ्वी के अंदर जो है समाती चली गई। इससे जो है पृथ्वी का साइज क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज होता चले गया। पृथ्वी का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बच्चों। पृथ्वी का साइज जो है इंक्रीज होता चला गया बच्चों। पॉजिटिव जो है साइज बढ़ता चला गया, पृथ्वी का साइज जो है बहुत बड़ा होता चला गया। तो ये जो है प्रोसेस था बच्चों की बम्बार्डमेंट का, कि जब बम्बार्डमेंट होती है तो इनिशियल स्टेज में होता क्या है, इनिशियल स्टेज में यही होता है कि एस्ट्रॉयड्स और जो है कोमेट्स जो है मेट्रोइड्स जो है वो आकर जो है पृथ्वी से टकराते हैं। और पृथ्वी से टकराने के कारण जो है पृथ्वी में जो है हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट होने के साथ जो है पृथ्वी का साइज क्या होता है, पृथ्वी का साइज भी जो है बढ़ता चला जाता है। और पृथ्वी जो है जो इनिशियल फेज में जो है किस स्टेट के अंदर थी, मोल्टन स्टेट के अंदर थी, एक जो है तरल पदार्थ की स्टेट में थी, जो अपने अंदर जो है सब कुछ जो है धीरे धीरे समाती चली जाती है। तो बच्चों जैसे हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो हमने देख लिया कि वो जो है किस स्टेट में थी, मोल्टन स्टेट में थी। नेक्स्ट स्टेज में बच्चों होता क्या है कि बोम्बार्डमेंट के बाद या मोल्टन स्टेट में जब तरल पदार्थ में थी तो धीरे धीरे बच्चों टिटोरी विंड्स का जो है रोल यहाँ पर जो है प्ले होता है। किन विंड्स का रोल जो है प्ले होता है बच्चों, टिटोरी विंड्स का। और टिटोरी विंड्स क्या है बच्चों, ये जो है सोलर फ्लेयर है, मतलब सूर्य से आने वाली या स्टार से आने वाली जो है ऐसी किरणें थी, ऐसी हवाएं थी, ऐसी गर्म हवाएं, जिसने क्या किया, जो भी बीच में इनके जो है छोटे छोटे प्लैनेट्स थे उनको जो है उड़ा के, डस्ट पार्टिकल्स को जो है अपने साथ जो है उड़ा के ले गई बच्चों। सारी की सारी जो है गैसेस को जो है अपने साथ जो है उड़ा के ले गई। तो ये सोलर फ्लेयर से हुआ क्या, जितने भी गैसेस थी यूनिवर्स के अंदर, जितने भी जो है डस्ट पार्टिकल्स थे बच्चों, क्लाउड्स थे इनके, तो वो सारे के साथ जो है सोलर फ्लेयर के साथ जो है मूव कर गए बच्चों, सूर्य से जो है दूर चले गए। तो टिटोरी विंड्स का जो है यहाँ पे रोल आता है, थर्मल विंड्स का जो है यहाँ पे रोल आता है। देखो बच्चों ये था हमारा प्रोटो स्टार। प्रोटो मतलब बच्चों ओल्ड स्टार। हमारा जो है पहले का स्टार था बच्चों, काफी जो है टिटोरी विंड्स थी। ये देखो टिटोरी विंड्स हैं, ये सारी के सारी बच्चों स्टार से जो है, प्रोटो स्टार से जो है बहुत ही तेज मात्रा में जो है निकलती हैं बच्चों। स्टार से इतनी तेज मात्रा में निकलती हैं बच्चों कि जितने भी ये छोटे छोटे प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स कहें या इन्हें कहते हैं बच्चों प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। मतलब कि प्लैनेट जैसे दिखने वाली छोटी छोटी चीज या एस्ट्रॉयड्स कोमेट्स जो भी चीजें जो है रास्ते में थी बच्चों, तो टिटोरी विंड्स ने जो है अपने साथ जो है इन्हें जो है भगा के जो है दूर ले गई। तो जो है अपने साथ जो है इन्हें दूर ले गई। तो इससे हुआ क्या बच्चों, इससे ये हुआ कि पहले जो बम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, पहले जो ये चीजें टकरा रही थी बच्चों, जब टिटोरी विंड्स के साथ जो है ये छोटे छोटे प्लैनेट्स या एस्ट्रॉयड्स कोमेट्स जो है दूर चले जाते हैं पृथ्वी के एनवायरनमेंट से, तो धीरे धीरे होता क्या है बच्चों, होता ये है कि बम्बार्डमेंट जो होती है बच्चों, जो टकराने की जो प्रक्रिया होती है वो ईज्ड हो जाती है, वो रिलैक्स पड़ जाती है। पहले जितनी तेजी से चीजें टकरा रही थी, एस्ट्रॉयड्स कोमेट्स हैं, वो धीरे धीरे अब क्या हो गए, वो रिलैक्स हो गए, वो कम हो गए बच्चों, स्लो हो गए। दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। जब बच्चों टकराव नहीं हो रहा, जब पृथ्वी से जो है कोई भी जो है प्लैनेट्स आके जो है टकरा नहीं रहे हैं, एस्ट्रॉयड्स जो आके कोई भी टकरा नहीं रहे हैं, तो बच्चों होगा क्या, फाइनली पृथ्वी का एनवायरनमेंट जो है हीट जो है रिड्यूस होती चली जाएगी।
हीट बच्चों रिड्यूस होती चली गई, फाइनली जो है सरफेस कैसा होता चला जाएगा, कूल होता चला जाएगा, और जो है फाइनली जैसे जैसे कूल ठंडा पड़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे जो है पृथ्वी की जो क्रस्ट है या पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए, सोलिडिफाई होने लग जाएगा बच्चों, अंदर का मटेरियल। तो सोलिडिफिकेशन होने लग जाएगा, धीरे धीरे जो है कंडेंस होने लग जाएगा अराउंड द सेंटर, तो हमारी जो है अर्थ क्रस्ट जो है बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों स्टार्टिंग में जिस 4 स्टेजेस का हमने जो है जिक्र किया था, वो 4 स्टेजेस बच्चों ये है, देखो 4 स्टेजेस ऑफ प्लेनेटरी डेवलपमेंट। तो बच्चों ये पैरेलली चलेंगी, ये सारी की सारी चीज जो है क्या होती है, पैरेलल जो है इवॉल्व होती हैं। तो ये जितनी भी स्टेजेस का जिक्र हम करेंगे बच्चों, इस तरीके से डिफरेंशिएशन से क्रेटरिंग, फ्लडिंग, ये सारी की सारी जो है पैरेलल हो रही है, डिफरेंशिएशन भी होता चला जा रहा है, साथ में क्या हो रहा है, साथ में बच्चों बोmbardment भी हो रहा है, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स भी जो है आके जो है टकरा रहे हैं, तो साथ में ही जो है डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, साथ में जो है क्रेटरिंग भी हो रही है, साथ में जो है पैरेलली जो है फ्लडिंग भी हो रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो है काफी चीजें जो है पैरेलल जो हो रही हैं, इसी से जो है क्या हुआ कि हमारे जो है प्लेनेट की जो है डेवलपमेंट हुई बच्चों, हमारा जो प्लेनेट है वो एज ए अर्थ जो है डेवलप हुआ बच्चों। तो डिफरेंशिएशन को जानते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या बच्चों। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सोर्टिंग होना, कोई भी मटेरियल जो है अर्थ के अंदर जो है वो सोर्ट होता चला गया। सोर्ट मतलब बच्चों, सोर्टिंग का मतलब है कि मतलब एक छोटे मटेरियल से बड़ा मटेरियल या हैवी मटेरियल से जो है लाइटर मटेरियल हुआ, ये बच्चों की जो भी हाई डेंसिटी के मटेरियल से, मतलब ऐसे मटेरियल जिनका जो है वजन काफी ज्यादा था, जिनका घनत्व जो है काफी ज्यादा था बच्चों, वो हुआ क्या, हाई डेंसिटी जो मटेरियल था वो किस तरफ मूव करने लग गया, वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ जो है मूव करने लग गया बच्चों। उसी तरीके से बच्चों ऐसा मटेरियल जो कि हल्का था बच्चों, जो लो डेंसिटी का, लो घनत्व का जो मटेरियल था बच्चों, वो पृथ्वी के सतह पे क्या आने लग गया, वो पृथ्वी के सतह पे, सरफेस पे जो है वो आने लग गया पृथ्वी के। तो बच्चों इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, कि सोर्टिंग होने लग गई पृथ्वी के अंदर, जो है अंदरूनी हिस्से में जो है सोर्टिंग होने लग गई। सोर्टिंग का मतलब क्या है कि हाई डेंसिटी जो मटेरियल था बच्चों, वो तो कहां जाने लग गया, वो तो है सेंटर में पृथ्वी के अंदर जाने लग गया, और जो लो डेंसिटी मटेरियल था वो बच्चों वो पृथ्वी के ऊपर आने लग गया। मतलब हल्का पदार्थ जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, और भारी पदार्थ जो है पृथ्वी के अंदर जो है मूव करना, सेंटर में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ ये कि बच्चों ये क्यों मूव होने लगा, ये मूव होने लगा ग्रेविटी, यहाँ पे जो है ग्रेविटी ने जो अपना रोल जो है प्ले किया। ग्रेविटी ने क्या किया बच्चों, ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, क्या चीज, ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, हैवियर सब्सटेंसेस को कहा, पृथ्वी के अंदर जो है उसको स्टार्ट कर दिया, और लाइटर सब्सटेंसेस को कहा बच्चों, पृथ्वी के बाहर धरातल की तरफ जो है, ऊपरी सतह की तरफ जो है लाइटर मटेरियल मूव करने लग गया। डायग्राम में आपको दिखेगा बच्चों, देखो डेंसर मटेरियल जो है किस तरफ मूव कर रहा है, डेंसर मटेरियल जो है पृथ्वी के अंदर की तरफ मूव कर रहा है, वहीं पे लाइटर जो सब्सटेंसेस हैं बच्चों वो कहां मूव कर रहे हैं, वो पृथ्वी के सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लेयर जो है फॉर्म्ड हो गई पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, अंदर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लेयर बन गई डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है डेंसिटी है बच्चों, जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ते जाएंगे हम ये जानेंगे बच्चों की इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो है कितनी डेंसिटी का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है। तो ये ब्लैक पोर्शन जो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चों, हाई डेंसिटी मटेरियल जो है कहां चला गया, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में चला गया बच्चों। तो इसे कहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन प्रोसेस, कि टोटली जो है मटेरियल क्या होता चल गया, रिफ्रीज होता चला गया, डेंस मटेरियल गोइंग इनसाइड ऑफ द अर्थ, एंड जो लाइटर मटेरियल था वो सारा का सारा जो है कहां आ गया, देखो लाइट शेड्स हैं, ये लाइट शेड्स में क्या है, सारा का सारा हमारा जो है लाइट मटेरियल है, लाइट डेंसिटी का मटेरियल। और जो ब्लैक पोर्शन आपको पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है, ये डेंस मटेरियल है, बिल्कुल जो है डेंसिटी का, हाई डेंसिटी का जो है मटेरियल है। तो बच्चों हुआ क्या, देखो जो आयरन था, आयरन कोर वगैरह था, वो सारा का सारा कहाँ है, पृथ्वी के धरातल में, सेंटर में जो है पृथ्वी के चला गया आयरन कोर वगैरह। और राइजिंग जो है लाइटर मटेरियल थे वो कहाँ पे आ गए, लाइटर जो मटेरियल थे वो बच्चों पृथ्वी की सतह की तरफ जो है बढ़ गए, ऊपर की तरफ जो है बढ़ने लग गए। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जो है पृथ्वी की जो है काफी चीजें जो है फॉर्म्ड हो गई, जैसे इनर कोर, हाई डेंसिटी का जो है पृथ्वी के अंदरूनी जो हिस्सा था बच्चों वो क्या बन गया, इनर कोर बन गया, जहाँ पे हाई डेंसिटी का जो है मटेरियल था बिल्कुल। उसी तरीके से बच्चों आउटर कोर बनी, पहले इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर जो है मेंटले बनी। हम जानेंगे बच्चों कि अर्थ के इंटीरियर में जो है कितनी लेयर्स हैं, उनको जो है क्या क्या उनकी डेंसिटी होती है, उनके अंदर जो है क्या क्या मटेरियल्स हैं उनके अंदर, ये भी देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। लेकिन बच्चों इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ क्या,
स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ बच्चों, अलग अलग से जो है लेयर बनती चली गई, कोर बन गई बच्चों, इसी तरीके से जो है मेंटले इनर कोर आउटर कोर और मेंटले बन गई बच्चों, लिथोस्फेयर बना। तो इसी तरीके से जो है सारी की सारी जो है हमारी जो है लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई बच्चों, और उसी से जो है हमारा जो है पृथ्वी का जो है क्या हुआ, ऊपर की सतह जो है पृथ्वी का जो है क्रस्ट बन के जो है तैयार हो गया बच्चों। तो पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट जो है बन गया। तो धीरे धीरे जो है बन गया। ये सारे प्रोसेस बच्चों क्या चलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो है प्रोसेस हैं बच्चों समांतर चलेंगे एक दूसरे के साथ, जो है पैरेलली जो है ये सारी की सारी घटनाएं जो है हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि एक घटना के बाद जो है दूसरी घटना हुई, ये सब घटनाएं जो है क्या हो रही है, एक दूसरे के जो है बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो क्रैटरिंग क्या था बच्चों, क्रैटरिंग में ये हुआ, जो सेकेंड प्रोसेस था बच्चों क्रैटरिंग, क्रैटरिंग में ये हुआ जैसे जैसे बच्चों जो है क्या हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से जो है बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, एस्ट्रॉयड्स आके जैसे जैसे जो है टकरा रहे थे, कॉमेट्स आके जो है टकरा रहे थे, उससे ये हुआ बच्चों की यहाँ पे जो है होलो सरफेस बन गए, मतलब खड्डे पड़ने स्टार्ट हो गए, एकदम होलो जो है खाली जगह बननी स्टार्ट हो गई, इंपैक्ट क्रेटर्स बनने लगे। मतलब कि बच्चों जैसे से बॉम्बार्डमेंट हुआ तो इंपैक्ट क्रेटर्स होते क्या है, एक ऐसा होलो सरफेस जो कि पृथ्वी के ऊपर बन गया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेटर्स बोलते हैं बच्चों। तो उनका जो है काफी इंपैक्ट पड़ा बच्चों। हुआ क्या, देखो डायग्राम में यदि हम देखेंगे बच्चों, तो डायग्राम में देखो ये है इंपैक्ट क्रेटर्स बच्चों। होता क्या है बच्चों, जैसे ही जो है बॉम्बार्डमेंट हुआ, एस्ट्रॉइड्स हो गए या कोमेट्स हो गए बच्चों, मेट्रॉइड्स हो गए, ये जो है आके जैसे ही जो है पृथ्वी के धरातल से बच्चों यहाँ पे जो है कोलाइड करते हैं, जैसे ही जो है बॉम्बार्ड करते हैं, बॉम्बार्ड करने से होगा क्या बच्चों, जो पहले जो अर्थ का जो सरफेस था, अर्थ की जो पहले जो क्रस्ट थी या लिथोस्फेयर थी या फिर जो मेंटली थी बच्चों, ये सारी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है बच्चों, इनमें जो है फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं। इसी से जो है पृथ्वी का जो है क्या बढ़ जाता है, पृथ्वी का जो है तापमान जो है बढ़ता है, वहां पर हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट होने के साथ बच्चों क्या होगा, प्लस जो है उसका साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, पृथ्वी का साइज इंक्रीज होगा, हीट जो है बढ़ती चली जाएगी, हीट बढ़ने के साथ जो है पृथ्वी किस स्टेट में दोबारा आने लग जाएगी, मोल्टन स्टेट में आने लग जाएगी। और जैसे ही बच्चों जब कोई चीज जो है आके टकरा रही है, जैसे ही कोई बम्बार्ड कर रही है, बम्बार्ड करने के साथ होगा क्या बच्चों, जैसे ही वो बम्बार्ड करेगी, जो मेल्ट चीजें होंगी वो बच्चों क्या होगा, वेपर्स, कुछ वेपर्स जो है भाप बाहर निकल जाएंगी बच्चों, गैसेस बाहर निकलेंगी। अंदर से जो मटेरियल होगा वो भी क्या कोशिश करेगा कि वो भी जो है बाहर निकलने की जो है कोशिश करेगा, क्योंकि उसे जो है पैसेज मिल गया। अंदर जो पृथ्वी के जो मैग्मा था वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ जो है मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रेशर जो जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होगा तो उसे जो है एक कमजोर जो है जगह मिल जाएगी, जिस कमजोर जगह से जो है मैग्मा जो है बाहर निकल के आने लग जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो है होलो जनरेट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज जो है टकराई पृथ्वी के सरफेस से तो होलो जनरेट हो जाते हैं। होलो जनरेट होने से बच्चों क्या होगा, जो है फोल्ड्स जनरेट आ जाते हैं, तिरेडे आ जाती हैं बच्चों, फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, रॉक्स जो है टूट जाती हैं, अंदर का स्ट्रक्चर जो है लिथोस्फेयर मेंटली सब डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा, मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल से जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बच्चों कुछ जो है इंपैक्ट क्रिएटर्स जो है आपको जो है दिखने होंगे अलग अलग जगह, जो है बच्चों ये क्रिएटर्स जो है पृथ्वी के सतह पर हैं। ये उस समय के हैं बच्चों जिस समय जो है क्या हुआ, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रोइड्स या जो ये सब चीजें जो है पृथ्वी से आके जो है टकरा रहे थे, या छोटे प्लेनेटेसिमल्स थे, वो जो है पृथ्वी से आके जो है पृथ्वी की सतह पे जो है टकराते हैं और पृथ्वी के अंदर मिल जाते हैं, और पृथ्वी पे के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है खड्डा जो है छोड़ जाते हैं। तो बच्चों सरफेस जो है आज ये कम है, क्यों है कम, क्योंकि इरोड हो गया, इरोजन के कारण या वेदरिंग के कारण जो है इनके जो सरफेसेस थे या इनके जो होलोपन था वो बच्चों क्या होते गए, धीरे धीरे जो है इरोड होते चले गए और धीरे धीरे जो है खत्म होते चले गए बच्चों। तो भारत में बात करें तो भारत में भी बच्चों एक क्रेटर है जिसका नाम है लोनार, भारत के अंदर महाराष्ट्र में है बच्चों। महाराष्ट्र में जो है लोनार है बच्चों, ये भी क्या है, एक क्रेटर ही है, इंपैक्ट क्रेटर ही है, इसी तरीके का जो है क्रेटर है जिसका नाम क्या है बच्चों, भारत के अंदर लोनार। इसी तरीके से बच्चों यूएसए में है एरिजोना बच्चों, नाम्बिया में है रोटर, ऑस्ट्रेलिया में जो है वोल्फ है बच्चों, अल्जीरिया में क्या है, एम्ग्यूड है बच्चों। तो ये सारे जो है क्या है, इंपैक्ट क्रिएटर हैं। तो हमने बच्चों बात करी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको जो है पैसेज मिल गया, एक जो है रास्ता मिल गया, इनको जो है पैसेज मिला किस चीज को, कि मोल्टन मैग्मा जो है जैसे ही ये बॉम्बार्डमेंट हुआ तो पृथ्वी के धरातल से अंदर से जो है बच्चों क्या हुआ, अंदर से जो है मोल्टन मैग्मा जो है वो कहाँ आने लग गया, वो बच्चों कहाँ आने लग गया, पृथ्वी के सरफेस पर। तो मोल्टन मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से जो है बाहर की तरफ जो है निकलने लग गया। इसी के साथ बच्चों कॉन्टिन्यूस जो है इरोजन हुआ या पृथ्वी के सरफेस पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आते चले गए। और वो बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन किन चीजों के कारण आ रहे थे बच्चों, दो फोर्सेस के कारण बच्चों, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और जो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होती हैं बच्चों ऐसी फोर्सेस जो कहाँ लगती हैं, इनसाइड्स द अर्थ बच्चों, जो कि पृथ्वी के अंदर की तरफ जो लग रही हैं, इनसाइड जो लग रही हैं,
और ये जो लग रही है अपर सरफेस पे, ऐसी फोर्सेज जो कि कहाँ लगती हैं, अपर सरफेस पे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में, तभी आपको जो है टर्म्स जो है समझ में आएंगी। अभी के लिए आपको जो सिर्फ इतना समझना है कि पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की जो है अंदरूनी सतह पर जो है बदलाव होने लगे, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है किन दो फोर्सेस के कारण होने लगा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो है बच्चों जो कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो है फोर्सेस लग रही हैं। और एंडोजेनेटिक वो फोर्सेस थी बच्चों जो कि इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर जो है फोर्सेस जो है काम कर रही थी पृथ्वी को बनाने के लिए, उसको जो है क्या करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो धीरे धीरे इरोजन होता चला गया, पृथ्वी में जो है बदलाव आते चले गए, जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया। तो इंपैक्ट क्रेटर्स बच्चों क्या हो गए, रेयर हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत ही कम बचे हैं आज पृथ्वी के ऊपर। और इससे ये हुआ बच्चों की पृथ्वी को जो है मैग्मा था वो, इनसे क्या हुआ, मैग्मा जो है यहाँ से जो है बाहर निकलने के लिए जो उसे जो है स्पेस जो है मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेज आती थी बच्चों जो कि पैरेलल चल रही थी, वो थी फ्लडिंग। जैसे ही बच्चों क्रेटर्स बने, जैसे ही जो है हमारे जो है क्रेटर्स बने, होलो बने, जैसे ही, तो मैंने आपको क्या कहा बच्चों, जैसे ही जो है होलो जो जैसे ही बना, तो पृथ्वी के धरातल से होगा क्या, पृथ्वी के धरातल से बच्चों हुआ क्या, यहाँ से जो है मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर जो है आने लग गया, मैग्मा जो है पृथ्वी के से बाहर जो है निकलने लग गया बच्चों। तो इसी तरीके से हुआ क्या कि जैसे ही जो है बच्चों डिप्रेशन बने, जैसे ही होलो क्रिएट हुए, होलो क्रिएट होने से बच्चों मैग्मा को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया कि वो जो है पृथ्वी के अंदर से जो है वो बाहर जो है निकलने लगे। तो मोल्टन जो मटेरियल था बच्चों, जो तरल पदार्थ था, जो वोल्केनिक इरप्शन थी, वो पृथ्वी से बाहर क्या होने लगी, इजेक्ट होने लगी। और जैसे ही वो अंदर का मटेरियल बाहर इजेक्ट होने लग गया बच्चों, तो फिर जो है हुआ क्या, फाइनली जो है ऊपर का सरफेस भी जो है धीरे धीरे जो है बनने लग गया। तो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई बच्चों, फ्लडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर मोल्टन मटेरियल जो है बाहर निकलने लग गया इस तरीके से। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो पैरेलल चल रहे थे एक दूसरे के। धीरे धीरे बच्चों जो है अर्थ की हमने बात करी कि वो क्या हो जाए, ये सारे प्रोसेस कैसे होते चले गए, स्लो पड़ते चले गए। और हीट जो थी बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती चली गई। इससे बच्चों प्लेनेट क्या होता चला गया, कूल पड़ गया बच्चों, ठंडा होता चला गया, प्लेनेट जो है ठंडा होता चला गया, कंडेंस हो गया बच्चों। प्लेनेट जो है हमारा पृथ्वी जो है कंडेंस होती चली गई, एक पॉइंट पे जो है सीमित होती चली गई, कंडेंस होती चली गई। और इसी के साथ जो है कंप्लीट जो है सॉलिडिफाई हो गई बच्चों पृथ्वी। कंप्लीट जो है पृथ्वी जो है कैसी हो गई, आज सॉलिड के फॉर्म में जो हम देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जो अर्थ की जो क्रस्ट बन रही है बच्चों, पृथ्वी की जो ऊपर की जो क्रस्ट जो है, सतह जो ऊपर की बन रही है, वो आज भी जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है, ऐसा नहीं है कि वो मिलियन ईयर पहले हुआ था, बिलियन ईयर पहले हुआ था और आज नहीं हो रहा हो, आज भी हो रहा है बच्चों। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस। सरफेस फीचर डेवलपमेंट बच्चों आज भी लगातार हो रहा है। और लगातार कैसे हो रहा है बच्चों, देखो वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रही है, पत्थर जो है टूट रहे हैं, मिट्टी बन रही है, धीरे धीरे जो है प्रोसेस चीजें हो रही हैं। आज भी जो है समुंदर के नीचे जो है, जो समुंदर का जो सी बेड है वो भी जो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अभी देखेंगे बच्चों, ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुक नहीं रहा है, ये प्रोसेस आज भी चल रहा है पैरेलली। कुछ जो अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन वगैरह जो है या स्लो हो गए हैं बहुत ज्यादा, फ्लडिंग जो है काफी जो है स्लो हो गई, लेकिन ये प्रोसेस जो है आज भी कॉन्टिन्यूअस है बच्चों। हमें जो है देखने में नहीं आते क्योंकि इट टेक्स ए मिलियन ऑफ ईयर्स, कितना टाइम इन्हें जो है लग जाता है। इट नॉट अ पॉसिबल फॉर अ पर्सन, तो ऑन एन एवरेज हम 60 इयर्स की लाइफ जीते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ये प्रोसेस को जो है अपनी आंखों से जो है देख पाना। लेकिन दीज आर द प्रोसेस जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स में जो है होते रहते हैं, और ये ऑन गोइंग जो है प्रोसेस है बच्चों, स्टिल हैपनिंग ऑन दी अर्थ सरफेस, अभी भी जो है अर्थ सरफेस पे हो रहे हैं। तो किन के कारण हो रहे हैं बच्चों, अभी हमने जो है दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था, दो प्रोसेस कौन से, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक कौन से हैं, जो ऐसे प्रोसेस बच्चों जो पृथ्वी के कहां हो रहे हैं, ओवर दी सरफेस, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर हो रहे हैं बच्चों, ओवर दी सरफेस। और एंडोजेनेटिक क्या है बच्चों, इनसाइड दी सरफेस, इनसाइड दी अर्थ सरफेस, जो है पृथ्वी के जो है अंदर के सरफेस की तरफ जो है ये सारे के सारे जो है प्रोसेस हो रहे हैं। तो एंडोजेनेटिक वो हैं जो पृथ्वी के अंदर हो रहे हैं बच्चों प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक वो हैं जो पृथ्वी की जो है सरफेस के ऊपर हो रहे हैं। और ये दोनों के दोनों बच्चों क्या हैं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस हैं। ये दोनों के दोनों जो है पृथ्वी के एनवायरमेंट में जो है और पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है चेंजेस लेके आ रहे हैं। किस तरीके से बच्चों, जैसे एंडोजेनेटिक प्रोसेस को देखें बच्चों, एंडोजेनेटिक अगर प्रोसेस को देखते हैं तो बच्चों देखो एंडोजेनेटिक में क्या है, जो पृथ्वी जो ओशियनिक क्रस्ट है बच्चों, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो जो है टेरेस्ट्रियल जो क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसके नीचे जो है धंसती चले जा रही है।
इस तरीके से आपस में जो है दो लिथोस्फीयर जो है आपस में कोलाइड कर रहे हैं बच्चों। दो लिथोस्फीयर आपस में कोलाइड कर रहे हैं। देखो ओशियनिक क्रस्ट जो होती है इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों, इसकी डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है बच्चों। और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है बच्चों, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी जो है काफी कम होती है। अभी आपको टर्म समझ में नहीं आ रही होगी बच्चों। ओशियनिक क्रस्ट मतलब जो समुद्र के नीचे, सागर के नीचे जो है पृथ्वी का जो है ऊपरी हिस्सा है, जो सतह है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपर वाली सतह को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं बच्चों। जो समुद्र के नीचे जो पृथ्वी के ऊपर वाली जो धरातल है उसे हम बोल रहे हैं कि वो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट। और जो पृथ्वी जो लैंड सरफेस है हमारा, जो लैंड सरफेस है जहां पे समुद्र नहीं है, उसे हम बोलते हैं बच्चों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर का जो लैंड सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं बच्चों। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, और ये जो है ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है बच्चों, ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। जब हाई डेंसिटी है तो हाई डेंसिटी का मटेरियल बच्चों कहाँ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के कारण क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी का मटेरियल जो है कहाँ जाएगा, पृथ्वी के अंदर जो है जाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है बच्चों, इसकी जो है लो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो है इसकी जो है कम है बच्चों। तो कम होने के कारण बच्चों, लो डेंसिटी होने के कारण ये मटेरियल जो क्या है, ये मटेरियल जो है ऊपर रहेगा। तो ये मटेरियल नीचे जाना लगता है, ये मटेरियल ऊपर लगता है। तो दोनों बच्चों क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, जो बच्चों हो क्या रहा है, दोनों कंप्रेशनल फोर्स जो है आपस में लग रही है, दोनों का जो है टकराव हो रहा है, एक दूसरे से टकराव होता है बच्चों। दोनों के लिथोस्फेयर का ओशैनिक क्रस्ट जो है किससे टकराती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है। टकराने के कारण जो हाई डेंसिटी का मटेरियल था वो जो है पृथ्वी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो लिथोस्फेयर है वो पृथ्वी के ऊपर मूवमेंट जो है करना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ऊपर मूवमेंट जो है करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों जब कोई भी चीज जो है, मान लीजिए पहले अर्थ का सरफेस ये था, अर्थ के सरफेस पे बच्चों दोनों तरफ से जो है फोर्स लग रही है, फाइनली होगा कि अर्थ का सरफेस जो है बीच में से उठ जाएगा ऐसे। तो बच्चों माउंटेन्स जो है फॉर्म हो जाएंगे। तो देखो जब ये दोनों क्रस्ट जो है आपस में टकराते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ से टकरा रहा है, ओशियनिक क्रस्ट यहाँ से टकरा रहा है, तो फाइनली हुआ क्या, यहाँ पे जो है माउंटेन्स जनरेट हो गए। दोनों तरफ से जो है प्रेशर लगा, दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, और दोनों तरफ से प्रेशर लगने के साथ जो है यहाँ पे जो है माउंटेन जो है जनरेट्स हो गए। और जैसे ही माउंटेन बच्चों जनरेट हुए तो हुआ भी क्या, देखो प्रेशर के कारण यहाँ पे जो है मैग्मा था बच्चों, यहाँ पे जो मैग्मा था बच्चों, जो कि मोल्टन फॉर्म में था, वो जो है लावा बन के जो है बाहर निकलने लग गया वोल्केनो से। तो पृथ्वी के ऊपर की सतह भी जो है उससे जो है फॉर्म्ड होने लग गई, नई सतह जो है बनने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर से बच्चों मैग्मा जो है बाहर निकलने लग गया, लावा बाहर आने लगा बच्चों, ज्वालामुखी से जो है बाहर आ रहा है, तो पृथ्वी का अर्थ का सरफेस भी जो है बनता चले गया, और नया जो है अर्थ सरफेस जो है, क्रस्ट जो है और नई जो है पृथ्वी के ऊपर जो है सतह के ऊपर जो है बननी स्टार्ट हो गई। तो यही जो है प्रोसेस था बच्चों, ये सारा प्रोसेस क्या है, जो ऐसा प्रोसेस जो पृथ्वी की जो है बिल्कुल जो है अंदरूनी हिस्सों में हो रहा है, उसे हम कहते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं बच्चों। और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की भी अभी देख लेंगे बच्चों हम। तो ये प्रोसेस क्या था कि सारा का सारा जो सरफेस फीचर डेवलपमेंट है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो कि आज भी जो है हो रहा है, स्टिल हैपनिंग हो रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, एक दूसरे के बैलेंस में होता है चीजें, कि जितना ही जो एंडोजेनेटिक हो रहा है तो एक्सोजेनेटिक भी जो है उसी तरीके से, उसी फोर्स के साथ जो है काम कर रहा है सरफेस को बनाने में बच्चों। तो ये सारी चीज जो है पैरेलल हो रही है। तो देखो हमने अभी देखा बच्चों कि मैग्मा था, पृथ्वी के अंदर से जो है मैग्मा क्या हुआ, धीरे धीरे जो है लावा बन के जो है बाहर जो है ज्वालामुखी से जो है लावा जो है क्या होने लगा, ज्वालामुखी से जो है लावा जो है बाहर जो है निकल कर आने लग गया। जैसे जैसे बाहर ज्वालामुखी से लावा बाहर आने लगा बच्चों, धीरे धीरे वो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने के कारण क्या होगा बच्चों, ठंडा पड़ने के कारण वो क्या होगा, सोलिडिफाई हो जाएगा, सूखने लग जाएगा, सूखने के बाद जो है सोलिड फॉर्म में आ जाएगा। सोलिड फॉर्म में आ गया तो मतलब एक्चुअली में बच्चों मैग्मा था, जो मैग्मा सोलिड फॉर्म में आया वो आखिर किस फॉर्म में बन जाएगा, वो बच्चों क्या बन जाएंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर रॉक्स बन जाएंगी, मिनरल्स बन जाएंगी। तो बच्चों मैग्मा जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, वो जो है पृथ्वी के ऊपर जो है एक चट्टाने बन गई बच्चों, मिनरल्स में फॉर्म्ड हो गए बच्चों। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जो है सूरज की गर्मी के कारण बच्चों, पानी के कारण, हवाओं के कारण जो है, वेदरिंग, केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण जो है
क्या होने लग जाएगा, वेदरिंग प्रोसेस होने लग जाएगा। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जो है रॉक्स का जो है टूट जाना, टूट कर जो है उसका जो है बिखर के छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, फ्रेगमेंट्स हो जाना, सेडिमेंट्स बन जाना, और फाइनली जो है सोयल बन जाना बच्चों। तो धीरे धीरे रॉक्स और मिनरल्स क्या होंगे, ये बच्चों टूटने लग जाएंगे, वेदरिंग होने लग जाएगी। वो वेदरिंग क्या होता है बच्चों, डिकम्पोजिशन, मतलब रॉक्स का जो है टूट जाना, मिनरल्स का जो है डिकम्पोज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्लासेस में ये टर्म समझ में आएंगी, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे बच्चों। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे, हम सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। आपने चाहे बच्चों पहले बेसिक आपको नहीं भी पता होंगे तो भी आपको जो है ऑप्शनल क्लास के अंदर जो है कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है आपको कंसेप्ट जो है, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो वेदरिंग होनी स्टार्ट हो गई बच्चों, रॉक्स जो है टूटने लग गई, डिकम्पोज होने लग गई, धीरे धीरे जो है रॉक्स टूट रही थी, मिनरल्स जो है डिकम्पोज होने स्टार्ट हो गए। तो जो है वेदरिंग प्रोसेस से हुआ क्या, फाइनली फाइनली जो है सेडिमेंट्स प्रोड्यूस हो गए बच्चों। सेडिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, रॉक्स के ही छोटे छोटे कण जो है बन गए, छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं बच्चों, पहले तो रॉक और चट्टान जो है बड़ी बड़ी चट्टानें थी बच्चों, और वो चट्टानें जो थी वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, और छोटे छोटे हिस्सों में जब वो वेदरिंग से टूट जाती है, तो वेदरिंग से टूटने के कारण होता क्या है बच्चों, वेदरिंग से टूटने के कारण जो है वो क्या बन गए, छोटे छोटे जो है कण बन गए, और छोटे छोटे कणों को हम क्या बोल रहे हैं कि वो सेडिमेंट बन गए बच्चों। तो जैसे जैसे बच्चों सेडिमेंट बनते चले गए, सेडिमेंट बनने के साथ हुआ ये बच्चों की काफी जो है इरोजन हुआ, वाटर से इरोजन हुआ, हवाएं जो चल रही थी, हवाओं ने जो है चट्टानों पे जो है घर्षण हुआ हवाओं का, पानी से जो है आपस में दो चट्टानें टकराई, जो है आइस बर्फ जमी होती है, जब वो पहाड़ों से नीचे की तरफ पिघल के जब गिरती है तो उससे चट्टानों में जो है घर्षण पैदा होती है, घर्षण पैदा होने से चट्टानें टूटती हैं, उनमें जो है इरोजन होना स्टार्ट होने लग जाता है। तो इरोजन होने स्टार्ट होने लगता है तो वो धीरे धीरे जो है सेडिमेंट्स और भी बारीक होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, सेडिमेंट्स। तो इरोजन किससे हुआ बच्चों, इरोजन हुआ हवाओं से बच्चों। हवाओं से क्या हुआ, धीरे धीरे घर्षण हो रहा है, जैसे कि डेजर्ट के अंदर हवाएं जो है मिट्टी को उड़ा उड़ा के लेके जा रही हैं और फिर वो चट्टानों से टकराती हैं, तो चट्टानें भी जो है उससे क्या होते हैं बच्चों, घर्षण के कारण जो है चट्टानें भी टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। पानी के कारण जो है काफी जो है लैंड फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, इसी तरीके बर्फ भी जो है काम कर रही है, आइस भी। तो धीरे धीरे जो है ये सारे प्लेयर क्या करते हैं, सेडिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई सेडिमेंट जो है बना हमारा हिमालयाज में, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता चला गया किसके थ्रू, गंगा रिवर या दूसरी और रिवर जो है उनके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता चला गया। फाइनली जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है कहीं पर जाके, जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा धीरे धीरे वो कहीं पे जम भी जाएगा। जो मान लीजिए पानी के साथ जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट जो है पानी के साथ, नदी के साथ जो है वाटर के साथ जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो है बह गए, बह के वो कहीं पे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होकर बच्चों को कहीं पे डिपॉजिट भी होंगे, तो डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होने लग जाएंगे सेडिमेंट्स। हवा से जो है देखो, हवा ने जो है मिट्टी के रेत के कणों को जो है उड़ाकर ले गई, डस्ट को उड़ा के ले गई, और डस्ट को जब उड़ा के ले गई तो बच्चों को कहीं पे जो है उस डस्ट को क्या करेगी, डिपॉजिट भी करेगी। तो फाइनली जो है वो डस्ट क्या हो गई, डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे ये सारा का सारा प्रोसेस जो है बच्चों, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या देखा है, आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां से ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ किसका, अर्थ क्रस्ट का। हम जो है यहाँ पे सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे, हम जो बात किसकी कर रहे हैं, हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट ही जो है हमारे सिलेबस में जो है लिखा हुआ है कि उसका ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो भी हमने पढ़े बच्चों, ये सारे क्या थे, ये सारे प्रोसेस जो है पैरेलली जो है एक दूसरे की जो है हो रहे थे। 4 हमने प्रोसेस पढ़े, जिसके अंदर हमने पहला जो है प्रोसेस क्या पढ़ा बच्चों, डिफरेंशिएशन हमने पहला प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था बच्चों, क्रेटरिंग का जो हमने सेकंड प्रोसेस पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा बच्चों फ्लडिंग का। फ्लडिंग के बाद हमने क्या पढ़ा कि जो है फीचर डेवलपमेंट हो रहे हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर, जो है लगातार जो है फीचर्स जो है बनते चले जा रहे हैं, तो फीचर डेवलपमेंट पढ़ा। इससे पहले बच्चों हमने ये पढ़ा कि बॉम्बार्डमेंट होती है, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सारे के सारे आके जो है क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से जो है टकराते हैं, जिससे पृथ्वी का जो है क्या हो जाता है, हीट जो इंक्रीज हो जाती है, पृथ्वी जो है किस स्टेट में आ जाती है, मोल्टन स्टेट में आ जाती है, तरल पदार्थ में, और धीरे धीरे जो है पृथ्वी का साइज जो है क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होने लग जाता है बच्चों। तो ये चीजें जो है बच्चों आज हमने जो है देखी, आज हमने जो है ये चीजें सीखी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। राइट साइड में क्लिक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए बच्चों लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।